मौसम की तपतपी धूप ने राजनीति की गर्माहट का ही करवट ही बदल दिया है। ऐसे में मैं लोकसभा सांसदीय क्षेत्र सलेमपुर में है, जहां पे जानेंगे जनता का राय क्या है, इस बार किसकी सरकार बनाएंगे और क्या विकास हुए हैं, यहाँ के क्या विकास हुआ है और आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं, किस पे आप अपना मतदान करेंगे। देखिए, विकास के नाम पर तो हम लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। एक पैसे का कोई विकास नहीं हुआ है और यहाँ की जनता रो रही है, विकास के नाम पर रो रही है। हम लोग चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो और जब परिवर्तन होगा तब यहाँ विकास की धारा बहेगी। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, सरकार कह रही है हमने विकास की गंगा बहा दिया, युवाओं को नौकरी दिया, स्वास्थ्य दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, घर घर राशन दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं विकास नहीं कर रहे हैं। सलेमपुर में तो कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा है। जिस सड़क से जाइए केवल धूल धूल धूल, एक भी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं। यहाँ के लोग रो रहे हैं, यहाँ के बच्चे नौकरी के लिए तरस रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, और आप कह रहे हैं विकास। विकास जहाँ हुआ होगा। सलेमपुर में तो विकास कुछ हुआ ही नहीं है। जो कि कहा जाए कि सलेमपुर लोकसभा है, सलेमपुर में लोकसभा एक ऐसा जगह है जहां पे हर समुदाय के लोग होते हैं। तो जी यहाँ किस तरह का विकास हुआ है और आप इस बार जो मतदान करेंगे किस मुद्दे पे करेंगे। विकास सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। पहले की सरकारें और आज विगत 10 वर्षों में जो माननीय मोदी जी की सरकार ने जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जनता उसे देख रही है। कश्मीर से और कन्याकुमारी तक भारत का जो गौरव बढ़ा है, दुनिया में जो भारत का गौरव बढ़ा है, विकास की जो गंगा बही है, चाहे वह जन धन योजना खाते के माध्यम से करोड़ों का खाता खुलवाना हो, फिर चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों के घर में गैस का चूल्हा जलाना हो, फिर चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक गरीबों के दवाई का व्यवस्था करना हो, फिर चाहे सुकन्या योजना के माध्यम से बच्चियों का भविष्य उज्जवल करना हो, फिर सौभाग्य योजना के माध्यम से कोई ऐसा टोला, कोई ऐसा पूर्वा, कोई ऐसा गांव। अभी आपके गुप्ता जी कह रहे हैं कि यहाँ कुछ विकास हुआ ही नहीं। इनको अपना चश्मा बदलना पड़ेगा। एम्स गोरखपुर में खुला, मेडिकल कॉलेज देवरिया में खुला, 4 लेन सलेमपुर से गोरखपुर तक बना, बिजली 20 घंटे अनवरत बिजली मिल रही है। जब आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा तो विकास की रचना वो क्या जानेंगे। उन्होंने विकास को देखा ही नहीं। वो तो विकास उनका भ्रष्टाचारियों का एक गैंग पूरे हिंदुस्तान स्तर पर एक होकर के अकेले मोदी से लड़ने की योजना बना रहा है। देश की जनता जानती है कितने भ्रष्टाचारी हैं देश के बड़े बड़े, जिन्होंने हिंदुस्तान की संपत्ति को लूटने का काम किया। आज वो जब मोदी जी उन पर हंटर चला रहे हैं तो एक देख रहे हैं ना, दिल्ली में वो रोज कहता था सोनिया को गिरफ्तार करो, लालू को गिरफ्तार करो, मुलायम को गिरफ्तार करो। यह सब सोनिया, मुलायम, लालू, केजरीवाल, ये सबों ने गैंग बनाया और आज उसका परिणाम है कि आज अदालत से उसको जमानत नहीं दे रही है। आप यहाँ की जनता, आप सबसे बड़ी बात है कि आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता क्या मांग कर रही है, उनके मूलभूत आधार क्या है। जनता खुश है, जनता मोदी जाप कर रही है। जनता चाहती है कि एक बार पुनः तीसरी बार मोदी जी की सरकार बने, कि जिससे जो समस्याएं बची हुई हैं, हमने 370 हटाया, हमने मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक जैसे कानून पर प्रतिबंध लगाया, हमने। अभी आपसे पूछते हैं दोबारा, आप क्या चाह रहे हैं इस बार अगर मोदी सरकार करे 400 पार, तो आपकी क्या राय है और किस मुद्दे पे आप मतदान करेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी 150 के आसपास सिमट जाएगी। पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी की सफाया होने वाला है। अभी आप सुने हैं ना, एकदम मैंने सुना है। अभी क्षेत्रीय मुद्दे की बात हो रही थी, राष्ट्रीय मुद्दे की बात हो रही थी। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सलेमपुर में एक जिला स्तर का अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और यहाँ पर एक्सरे तक नहीं होता है। आज तक एक्सरे नहीं हुआ। यहाँ की मंत्री जी जब मंत्री हुई तो एटीएम मशीन लगाया उन्होंने, वह एटीएम मशीन लगने के दूसरे दिन बाद ही खराब हो गया। तो यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था का यह हाल है। सलेमपुर का मेडिकल कॉलेज
17 के पहले किसकी सरकार थी? सलेमपुर का मेडिकल कॉलेज, सलेमपुर का मेडिकल कॉलेज यहाँ के जनप्रतिनिधि की उपेक्षा के कारण, उनके कमजोरी के कारण यहाँ से देवरिया चला गया। और एम्स की बात करते हैं, एम्स के नाम पर केवल बोर्ड लगा दिया गया है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। और रही राष्ट्रीय मुद्दे की बात और भ्रष्टाचार की बात, तो आज कर्नाटक में इनका जिनके साथ गठबंधन है, एच.डी. देवगौड़ा के, हमारी बात पहले नहीं दीजिए, उसके बाद अपनी बात कहिए। एच.डी. देवगौड़ा के पोते आज 3000 महिलाओं के ज्यादा महिलाओं के साथ उनका सेक्स स्कैंडल पूरे देश में चर्चित है। वह लोग भ्रष्टाचारी है। आज भारतीय जनता पार्टी में जो देश के भ्रष्टाचारी लोग हैं, जब उसमें शामिल हो जाते हैं, डूबती गंगा में वो उनके लगा लेते हैं और उसके बाद वो पवित्र हो जाते हैं और उसके बाद आज विकास की बात करते हैं। अब मैं आ रहा हूँ क्षेत्रीय मुद्दे पर। यहाँ के क्षेत्रीय सांसद महोदय के गांव जो सड़क जाती है, वो सड़क पूरी तरह से टूट कर जर्जर हो गई है। यहाँ राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, देवरिया के पूर्व सांसद कलराज मिश्रा जी के गांव जो सड़क जाती थी, जो गांव को वोट लिया था, उस सड़क पर चलने लायक नहीं है। यहाँ से सामने एक सड़क जाती है सेंट जेवियर तक, उस सड़क पर चलने लायक नहीं है। चारों ओर भ्रष्टाचार है, हर कामों में भ्रष्टाचार है। क्या सोचे किस मुद्दे पे आप मतदान करेंगे? हम अभी तक का डिबेट सुन रहे थे। क्या 50-60 साल जिसने शासन किया सलेमपुर का कायाकल्प नहीं कर पाया, और आज 10 वर्षों में 50 वर्षों पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? आज ये पूरी कांग्रेस सलेमपुर की यही है। जितने लोग दिख रहे हैं यही लोग कांग्रेस के हैं और यही लोग प्रश्न उठा रहे हैं। तो क्या 50 वर्ष इन लोगों ने सत्ता पे काबिज रहा तो सलेमपुर का कायाकल्प नहीं हुआ? यानी आप कहना चाहते हैं कि 70 वर्ष देखिए किसियानी बिल्ली घमान होते। देखिए तो अब की बार 400 बार हम जब बार मोदी सरकार, जनता कह रही है, गांव गरीब कह रहा है, पीड़ित शोषित कह रहा है कि बार मोदी सरकार। ये इन लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। अब जैसे कि ये लोग जैसे कि यहाँ अगर लोकसभा सलेमपुर की बात की जाए, जनता ने अपना निर्णय बना लिया है। ये तो 1 जून को बताएगी यहाँ की जनता किसकी सरकार बनानी है और किसके सर पे ताज रखनी है। न्यूज स्टेट के लिए अजरेश कुमार, देवरिया।